नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रितेश एकेडमी में और मिशन सिलेक्शन में। आज हम लोग फिर से संस्कृत के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न या थ्योरी पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए संस्कृत के कुछ प्रश्नों को देखें। इसमें देखिए, संस्कृत क्या है, संस्कृत किससे बना है। तो संस्कृत शब्द जो बना है आपका सम, उपसर्ग, कृत धातु और अत प्रत्यय से मिलकर बना है। सम, उपसर्ग, कृत धातु और अत प्रत्यय से मिलकर बना है। संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध परिमार्जित भाषा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन है। तो संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले नाम आता है पाणिनि जी का, कात्यायन और पतंजलि। ये हमारे संस्कृत के व्याकरण के त्रिमुनि हैं। पाणिनि जी जिसकी रचना किए हैं उसका नाम है अष्टाध्यायी। व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो महर्षि पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक में 4-4 चरण है। इसलिए इसमें कितने चरण हो जाते हैं? 32 चरण या 32 पाद हैं। कुल मिला के लगभग 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार भी कहा गया है। दूसरे मुनि पे हम लोग अगर बात करें तो इन्होंने ये कात्यायन या वररुचि हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा है? वार्तिक। इसलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर महाभाष्य लिखा है, इसलिए इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि कौन है, तो आपको बताना है कि पाणिनि, वररुचि और पतंजलि ये संस्कृत के त्रिमुनि हैं। अब हम लोग वर्ण विचार पे देखेंगे। वर्ण विचार क्या है? वर्ण में अक्षर, अक्षर का मतलब जिसका क्षय ना हो। ना क्षरत इत अक्षरा, ऐसा अक्षर जिसका व्युत्पत्ति लभ्य है, अर्थ है जिसका क्षरण या विनाश ना हो, वह अक्षर। जैसे में देखिए, हरस आ, हरस ई, हरस उ, का, खा, गा, ये सब क्या है? ये सब वर्ण हैं। अब हम वर्ण के प्रकार को देख लें। वर्ण 2 प्रकार के हैं। वर्ण क्या है? 2 प्रकार के हैं, जिसमें से स्वर है और व्यंजन है। तो इसमें स्वर और व्यंजन है। अब हम स्वर को अच प्रत्याहार के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में जो प्रत्याहार हैं उसमें 42 प्रत्याहारों में से अच प्रत्याहार है। यानी अगर हम पहले महेश्वर सूत्र के महेश्वर सूत्र, अगर हम आ ई उ ड़ री ली क योंग अयोच, ये आ से चा तक अच प्रत्याहार महेश्वर सूत्र के ये 4 सूत्र, इनको अच प्रत्याहार या स्वर के नाम से जानते हैं। स्वर का परिभाषा है स्वयं राजन्ते इत स्वरा, जो स्वयं में राजा हो, अर्थात जिसको बोलने के या उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। या देखिए, वह ध्वनियां जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो स्वतः रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। इसमें 9 स्वर दिए गए हैं, छोटा, छोटी, ठीक है। इसको हर्ष पढ़ते हैं, हरस्वा, हरसी। इस प्रकार से ये 9 स्वर हो गए आपके। ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे अयूण, रिलिक, योंग, योच। अयूण, रिलिक, योंग, योच। अब ये आ से लेकर के चा, ये अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में क्या है? आ, ई, उ, अड़ा, तो इसका इस संज्ञा से लोप हो जाता है। और उसके बाद में है री, ली, और इसका भी लोप होगा। ए, ओ, इसका भी लोप, और अय और औ, ये क्या हो गए? ये अच प्रत्याहार हो गए। यही स्वरों की संख्या है। इसकी संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनकी संख्या कितनी है? 9 है। इनकी पूरी संख्या कितनी है? 9 है। अब हम लोग देखेंगे मूल स्वर। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर 5 हैं। हरस्वा, हरस ई, हरस उ, री, ली, ये 5 मूल स्वर हैं। और इन्हीं से मिलके ये संयुक्त स्वर में ए, ओ, अय और औ, ये 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं। ये मिश्रित स्वर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये हरस आ और हरस ई से मिलके ए बनता है, हरस आ और ऊ से मिलके ओ बनता है। इस प्रकार से इनको क्या कहा जाता है? ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। ये 4 क्या कहे जाते हैं? इन चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसके बाद में स्वर के हम भेद देखेंगे। तो स्वर के भेद 3 हैं। स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक तो हर्ष स्वर है, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर है। तो हर्ष स्वर में देखेंगे, हर स्वर में देखिए आप, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, मात्रा के आधार पे है स्वरों के मुख्यतः भेद क्या है? मात्रा के आधार पे है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हरस स्वर कहते हैं। हरस आ, हरस ई, हरस उ, हरस री और ली, ये सभी क्या है? हरस स्वर है। उसके बाद में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। ठीक है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री है, ये सभी
दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। प्लुत स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा यानी 3 मात्रा का समय लगे, इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसा उच्चारण जब हम किसी का उच्चारण करते हैं तो वहां पे प्लुत स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। पहचान के लिए देखिए यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगाई जाती है, और एक मिनट बोर्ड सही करते हैं। देखिए इसमें पहचान के लिए इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, यह स्वर क्या है, त्रिमात्रिक है। इसका प्रयोग वेदों में होता है, या किसी को बुलाने के, जैसे राम, किसी का उच्चारण हमने कर दिया राम, तो इस प्रकार से इसे, ठीक है, सीता, तो इस तरीके से ये 3 मात्रा का समय लगता है, ये हमको प्लुत स्वर कहते हैं। वर्णों का उच्चारण काल, अब देखिए इसमें संस्कृत में लिखा एक मात्रो भवेत हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्चते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्थ मात्रिको स्यात्। हर्ष स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा एवं प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक समझना चाहिए, और व्यंजन को आधी मात्रा समझना चाहिए। इसमें एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर आपको दिए गए हैं। और अब हम लोग देखेंगे व्यंजन क्या है। अनवक बहुत व्यंजनम, वह व्यंजन वह वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। जैसे का में हलंत है, यहाँ देखिए का में हलंत है, आ की सहायता से तभी ये का बन पाएगा। खा में हलंत है, आ की सहायता से खा बन पाएगा। इस प्रकार से क्या है, व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है, इसलिए इनको क्या कहा गया, अमात्रिक वर्ण, अमात्रिक वर्ण कहा गया है। अब जैसे अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में हम सभी स्वर को लेते हैं, उसी प्रकार से हल प्रत्याहार में, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजनों को समाहित किया गया है। कुल व्यंजन वर्ग कितने हैं, 33 माने गए हैं, जो कि महेश्वर सूत्र के हाइब्रिड से लेकर के हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। अब हम महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 तक के हैं महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र कुल कितने हैं, 14 महेश्वर सूत्र हैं। अगर हम व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, व्यंजन को आधी मात्रा का समय ऐसा समझना चाहिए, तो हमने बात किया अभी महेश्वर सूत्र में, कुल 14 महेश्वर सूत्र में 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 से लेकर के 2 3 4 यहां तक अच प्रत्याहार है, और 5 से लेकर 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 यहां तक क्या है, ये हल प्रत्याहार है। तो हल प्रत्याहार को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। महेश्वर सूत्र कंठस्थ करिए, जैसे यहां से अयुण रिलिक योंग योच हैबरट, अयुण रिलिक आ ई उ रि, ये जो महेश्वर सूत्र हैं ये यहां तक अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखे जाते हैं। लिख दे महेश्वर सूत्र को एक बार फिर से दिखाई देते हैं, इसमें महेश्वर सूत्र हैं आपको हम, फिर महेश्वर सूत्र कहां पर है, देखिए महेश्वर सूत्र को, ये महेश्वर सूत्र में आपको हम बता दें स्वर और व्यंजन। देखिए आ ई उ हड़ा, रे ले क, ए ओम, ए औच, यहां से ये अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार, आ से लेकर के यहां 4, ठीक है, ये अच प्रत्याहार हो गए। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अच प्रत्याहार को स्वर कहा जाता है। तो इसमें इसकी संख्या कुल कितनी हो गई, 9 हो गए। इसके बाद में ये 1 2 3 4, तो महेश्वर सूत्र के 1 से लेकर 4 तक उसमें क्या है, अच, और 5 से लेकर के यहाँ 14 तक में ये हल प्रत्याहार, हल। अब हल प्रत्याहार यहां से हा ले लिया गया और लास्ट से यहां से ला लिया गया। इत हलंत्यम तसलोपा से इन सभी का लोप है, इत संज्ञा हो जाता है। इसके बीच के जितने भी बचे हुए जब होंगे तो इनको एक साथ लिख दिया जाएगा। इसमें से क्या है एक साथ में, देखिए हा या वा रा, ला है यमंगणम, मां नहीं होगा। तो इस प्रकार से इतने क्या हो गए, हल को क्या कहते हैं, व्यंजन। अब हम लोग फिर वही देखते हैं जहां से हम पढ़ा रहे थे।
व्यंजन के प्रकार। व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? 3 प्रकार से हैं। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, और एक चौथा प्रकार संयुक्त व्यंजन भी है जो महेश्वर सूत्र में इसकी गणना नहीं की जाती है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 25 है। का से लेकर मा तक के सभी वर्ण। सूत्र है कादयो माओसाना। सूत्र क्या है इसका? कादयो माओसाना। इसलिए इनकी संख्या कितनी है? ये वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इत्यादि स्थानों को स्पर्श करने के बाद ही उच्चारित होते हैं। देखिए, का वर्ग में, चा वर्ग में टा, ता और पा, इस सब में 5-5 हैं। तो 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए। तो ये कुल कितने हो गए? का से मा तक, का से लेकर के मा तक इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या कुल 25 हो गई। और वर्ग, इसमें से 5-5 वर्णों के समूह बने हैं। इन वर्गों का नाम है वर्ग। ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने होते हैं। अभी उच्चारण स्थान आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। इन सब का एक वर्ग बनाया गया। इसी प्रकार सभी 5 के वर्ग बनाए गए हैं। दूसरे वर्ग का नाम है तालब वर्ग। इसको चा वर्ग नाम दिया गया है। इसके प्रकार टा वर्ग है, ता वर्ग है। इन सभी को इसलिए बनाया गया है ताकि इनके उच्चारण स्थान को हम देख सकें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्नों में पूछा जाता है कि का उच्चारण स्थान क्या है, टा का उच्चारण स्थान क्या है, वा का उच्चारण स्थान क्या है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसमें स्पर्श व्यंजन में जो इनकी संख्या है 25 है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग हो गए। अंतस्थ में इनकी संख्या कितनी है? 4 है। एणो अंतस्था, इसमें या, वा, रा, ला है। उसमें भी 4 हैं और संयुक्त में 3 हैं। तो अब अंतस्थ व्यंजन में है यणो अंतस्था। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले या, वा, रा से 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ऊष्म के है सल, ऊष्माणा। सल प्रत्याहार के जितने भी व्यंजन आएंगे उसमें इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। मिश्रित वाला अयोगवाह पे हम लोग चर्चा कर ले। संस्कृत के अलंकार है अयोगवाह। अयोगवाह में देखिए, इसमें रखे गए अनुस्वार और विसर्ग, जिह्वामूल और उपधमानीय महेश्वर सूत्रों में पढ़े जाने के अयोगवाह कहलाते हैं। महेश्वर सूत्र में नहीं पढ़े जाते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, अंग और आहा। अंग आहा अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। इस पे हम लोग देख लें। चलिए, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अभी हम जब उच्चारण स्थान वाले सेक्शन पे चलेंगे तो वहां पे देखेंगे। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। कु से का वर्ग है। का वर्ग में क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग में आएंगे। हा का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। उसके बाद में जिह्वा मूल है। का और खा के आगे अर्ध विसर्ग। इस तरीके से का और खा के आगे जो अर्ध विसर्ग होते हैं इनको जिह्वा मूल कहते हैं। जिह्वा मूल के बाद हम लोग देखेंगे उपधमानीय। देखिए, जिह्वा मूल के बाद में इन सभी का सूत्र है उच्चारण स्थान तो अभी अलग से हम देखेंगे ही। इसमें इसका उच्चारण स्थान कंठ के नीचे जिह्वा मूल से होता है। तो सूत्र इसका है जिह्वा मूल्यस जिह्वा मूलम। इसके बाद में उपधमानीय देखेंगे हम। उपधमानीय में पा और फा, ये पा और फा, इसके आगे क्या है? अर्ध विसर्ग लगा हुआ है। तो इसका सूत्र है उपपद्यामानीय नाम ओष्ठो। ये तो उससे संबंधित है उच्चारण स्थान से। अब हम लोग यहां पर देखेंगे। हाँ, अभी आपको शब्द रूप में थोड़ा सा बता दें। अभी संस्कृत में आगे चल के शब्द रूप की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें आप, अनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम क्या है? किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम से व्यवस्थित होते हैं उस क्रम का नाम अनुपूर्वी होता है। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण हैं। ये बा है, इसमें हलंत लगा है, इसमें दीर्घ आ, उसके बाद में ला है, ला के साथ में भी आ है, का है और का के साथ में भी क्या? आ है। राम में शब्द में 4 वर्ण है। रा है, उसके बाद में बड़ा है, माँ है और आ है। इसी प्रकार बालक और राम के अंत में अकार है। ये आ है तो इसमें कार लगा देते हैं, तो ये अकार हो गया। और अंत ये क्या है? आकारांत शब्द कहलाते हैं। आकारांत शब्द बालक हैं, राम है, तो ये क्या हो गए? आकारांत हो गए। और पुल्लिंग है तो इसमें कहा जाता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप बताइए। तो इसी प्रकार से हरि, कवि, रवि,
इसके लास्ट में क्या है, ई है, तो ये इकारांत हो गए। भानु गुरु शिशु, ये क्या है, इसके लास्ट में छोटा वो है तो उकारांत हो गए। ऐसे पितृ भ्रातृ मातृ जामातृ आदि है तो इसमें ऋकारांत हो गए। राजन आत्मन है, मनस, इस तरीके से ये तकारांत हो गए। तो शब्द रूप में इसको आपको आगे समझने में आसान रहेगी। अब ये देखिए वर्ण, वर्ण की जो तालिका बना के बात कही गई है, हर्ष में ये सभी हर्ष वर्ण है। उसके बाद में दीर्घ, ये दीर्घ है। और पुलुत, इसकी सबकी चर्चा हो चुकी है। स्पर्श क्या है, का से मात्र 25 वर्ण। अंतस्थ या वाराला, उसमें क्या है, ये सभी है। और मिश्रित में ये है। अब हम लोग महेश्वर सूत्र को फिर से देखते हैं। महर्ष पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या किया भगवान शंकर का, और भगवान शंकर खुश होकर के जो 14 बार अपने डमरू बजाए और उस डमरू से जो आवाज आया है उसी का नाम महेश्वर सूत्र है। महेश्वर सूत्र, देखिए भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। सूत्र है निद्रावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम। नौ पंच का मतलब 9 और 5, 14 बार। उर्दुत कामा सनकाद सिद्धान यथ दिमर से शिव सूत्र जालम। नटराज भगवान शिव ने नित्य के अवसान में सनकाद सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू को बजाया, और उसमें से क्या था, शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। उसमें से क्या थे, अयोन रिलिक आदि 14 सूत्र हैं जिन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, चतुर्दश सूत्र। इन्हीं सभी सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र या प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहा जाता है। भगवान शंकर के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए, इसलिए इनको शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। इन सूत्रों से संस्कृत के वर्णमाला हैं, इन्हों वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। अब 14 महेश्वर सूत्र हमने पहले ही बता दिया। अयुण रिलिक योम योज हैबरट नण यमंग गणनम झभय गढ़धस जब गढ़धस खप चट चटतो कपय सक्सर और हल। इस प्रकार से 14 महेश्वर सूत्र हैं। आप इनको महेश्वर सूत्रों को कंठस्थ करें तो भी संस्कृत के आप प्रत्याहार को समझ पाएंगे। महेश्वर सूत्र के विषय में जो ज्ञात कुछ तथ्य हैं, इत संज्ञक वर्णों की चर्चा की गई है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग इत संज्ञा हलंतम तस्लोपा, चलिए अब हम लोग सीधे सीधे प्रत्याहार को देखेंगे। प्रत्याहार की संख्या कितनी है संस्कृत में, कुल 42 प्रत्याहार कहे गए। संस्कृत में कुल कितने प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार कहे गए। प्रत्याहार देखिए, अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर आते हैं। अयुण से एवज तक के 4 सूत्रों से बना है, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। हल प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं, जो हैबरट से लेकर के हल तक 10 सूत्रों से बना है, इसलिए इनको हल भी कहते हैं। झस प्रत्याहार में वर्णों के चौथे वर्ण जो गढ़धस इन सूत्रों से बना है। इन्होंने प्रत्याहार के बारे में, सल प्रत्याहार में 4 उस वर्ण हैं। इस प्रकार से आप प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं। महेश्वर सूत्रों के इत संज्ञक वर्णों से मिलकर बनने वाले 42 प्रत्याहार अण प्रत्याहार, ये अण प्रत्याहार है। देखिए ये अण प्रत्याहार है, तो अण में आ ई उ इतना लेंगे 3, ठीक है, तो ये प्रत्याहार हो जाएंगे। इसके बाद में अक इक उक, आगे देखो ये संस्कृत व्याकरण के 42 प्रत्याहार। तो इसमें देखें आप, अण प्रत्याहार में आ ई उ को रखा गया। इसमें अयुण में अणा का इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो गया है। तो उसके बाद में अक प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार को संपूर्ण स्वरवर्ण भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अट प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, अम प्रत्याहार, अस, इन सभी प्रत्याहार की संख्या कितनी है, 42 है। ये आप देख सकते हैं, सबकी संख्या कितनी है, 42 है। अल प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, इच इक उक एंग एच एच हस हल। अब हल में संपूर्ण व्यंजन वर्ण को रखा गया है। इसी प्रकार से यण प्रत्याहार है जो अंतस्थ है, या वाराला है। यम प्रत्याहार, यही प्रत्याहार है। यर है, यस है, वल है। तो आप सभी प्रत्याहारों को देख लें। रल मैं सभी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको इसको पता होना चाहिए कि सभी प्रत्याहार कितने हैं, 42। अब हम लोग देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। वर्णों के उच्चारण स्थान पे अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए पहला है अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। तो अकुह विसर्जनिया में आ है, और कु से का वर्ग में जितने भी आते हैं हा और विसर्ग, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है।
ह्रस्व आ और दीर्घ आ 18 प्रकार, और का वर्ग जितने हैं का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। और दूसरा है इचो ऐसा नाम तालु। तो ई का चू से चा वर्ग है, चू से चा वर्ग है, चा वर्ग में है चा, छा, जा, छा, यहाँ, ठीक है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगले सूत्र की तरफ। तो इसका है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें री है, टू से टा वर्ग है, और रा है, देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और दीर्घ री 18 प्रकार के, और टू से टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा और सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। आप सूत्र याद कर लिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगला है लितु लसानाम दंता। लितु में क्या है? री 12 प्रकार के, तू में ता वर्ग आते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। दंत यहां पर लिखा हुआ है। उपपद्यामानिया नाम ओष्ठो। उपपद्यामानिया नाम ओष्ठो में देखिए, इसमें हु है, दीर्घ और ह्रस्व दोनों की बात, ठीक है। ये 18 प्रकार की, ये भी हम आपको बता देंगे कि 18 प्रकार कैसे होते हैं। और इसमें अभी देखे थोड़ा सा, ये इसमें ली में 12 प्रकार किस प्रकार से हैं, ये सब भी आपको हम अभी चर्चा करके बता रहे हैं। तो उपपद्यामानिया नाम ओष्ठो में ह्रस्व और दीर्घ 18 प्रकार के, पू से पा वर्ग में, पा, फा, बा, भा, मा, और ये उपदमानीय। उपदमानीय इनका सबका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। सूत्र क्या है? उपपद्यामानिया नाम ओष्ठो। और फिर क्या है? यमंग गणना नाम नासिका चा। यमंग गणनम का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है। एदेतो तालु, एदेतो कंठ तालु, ए और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ है। वकारस दंतोष्ठम, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ है। जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल हमने बता ही दिया था कौन है? का और खा, का खा के आगे जो अर्ध विसर्ग लगे होते हैं, ये जिह्वा मूल कहलाते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका जिह्वा मूल है। सूत्र ही है जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम। नासिका अनुस्वारस, अनुस्वार जो है आपके, इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिक से। उच्चारण स्थान और पर्याप्त को अष्टाध्यायी सूत्रों में नहीं बताया गया है, अपितु पांडीय शिक्षा ग्रंथों में उच्चारण स्थान इस प्रकार से बताए गए हैं। सूत्र में आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ये उच्चारण स्थान की तालिका है। तालिका के माध्यम समझना चाहें तो आप समझें। कंठ का उच्चारण स्थान ह्रस्व और दीर्घ आ, इसमें कंठ का ह्रस्व आ और दीर्घ आ, उसके बाद में का वर्ग है, का, खा, गा, घा, अंगा और हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसी प्रकार से तालु में देखिए ह्रस्व ही दीर्घ ही, उसके बाद में चा वर्ग है, और ये सभी चा, छा, जा, झा, या और सा, इनके उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसी प्रकार से मूर्धन्य के हैं, अनुस्वार के हैं, होष्ठ के, दंत के, कंठ तालु के, कंठ होष्ठ के, और वा के उच्चारण स्थान ये देख लीजिए। वर्णों का आभ्यंतर और प्रयत्न, अब अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि कितने आभ्यंतर हैं और कितने वाह्य प्रयत्न है। इसके आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे।